हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष तिवारी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ये वीडियो आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपका सेंटेंस असर्टिव में दिया गया हो तो उसको इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं। इसमें भी ध्यान देना है कि जो असर्टिव सेंटेंस का सेंस निकल रहा है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी सेंस निकले। स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ठीक है, लेकिन उसका भाव हो, सेंस हो, एक ही होना चाहिए। जैसा हम लोग पहले वीडियो पढ़े थे कि एडवर्ब टू को रिमूव करके या फिर एडवर्ब टू को ऐड करके जोड़ करके सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए हम लोग पढ़े थे। उसमें क्या था, स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव में आया था, चेंज था। जब एडवर्ब टू को हटाए थे तो कैन नॉट का प्रयोग किए थे, नेगेटिव सेंटेंस आया था, लेकिन जो उसका सेंस था, भाव था, वो चेंज नहीं हुआ था, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, आपका सेंटेंस असर्टिव में दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव से हम चेंज कर देंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसे फॉलो करके चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया है, एक कोई कथन रहेगा, है ना। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले से हम टाइप समझ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट है अफर्मेटिव एंड सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। दूसरा देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन मार्क, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, इट मींस प्रश्न पूछने का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट है यस और नो टाइप एंड सेकंड डबल टाइप। यस और नो टाइप का मतलब होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस से अगर आपसे पूछे जाए तो इसका आंसर आप हां या ना में दे दीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि डू यू नो हाउ टू सॉल्व इट, यानी कि आप जानते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना। तो अगर आप हाँ कहते हो या ना कहते हो, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, यस नो टाइप। और मान लीजिए पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसके लिए हाँ या ना नहीं कह सकते हो, पूरा आपको स्टेटमेंट यानी कि पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव का वो डबल टाइप रहेगा। तो आई होप आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से पता होंगे। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या रूल्स होते हैं और क्या इसमें नियम्स होते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन में असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब दिया गया है, विल दिया गया, कैन दिया गया है ना। तो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। लेकिन अगर एक सेंटेंस मान लीजिए दिया गया, जैसे एग्जाम्पल है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ठीक, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, आप ध्यान देंगे कि सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, लेकिन जो इसका सेंस तो बदले ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या होता है, यहाँ पर लिखा जाता है रूल नंबर 1। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा यानी कि जो सहायक क्रिया रहेगी उसी सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे, ठीक है। यानी कि टैगोर वाज लिखा गया है तो वाज टैगोर कर देंगे, वाज टैगोर, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। चलिए तो यहां पर क्या किया गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। तो टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, क्या किया गया, रूल नंबर 1 में क्या करेंगे, इस वाज को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर नॉट है, ये क्यों है, इसे हम दूसरे रूल समझते हैं। इस रूल में क्या इतना समझिए कि आपका जो सेंटेंस दिया रहेगा उस सेंटेंस सिंपल रहेगा, आपका असर्टिव रहेगा, उसे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और आपका यस नो टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड बना देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके लिए कोई एग्जाम्पल और आप स्वयं बना सकते हो, टैगोर वाले ग्रेट पोएट हमने बना दिया है, आप भी ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है ना। अब हम दूसरा रूल देखते हैं कि रूल नंबर 2 में ये जो नॉट है, नॉट को कैसे, ये नॉट क्यों आया, इसका क्या मतलब है ना। क्योंकि जो दिया गया है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, इट मींस टैगोर जो है वो एक महान कवि हैं। अब इसी स्टेटमेंट को हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, लेकिन जो इसका सेंस हो वो ना बदले। तो हम कह सकते हैं कि वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। इसका मतलब क्या टैगोर एक अच्छे कवि नहीं है, महान कवि नहीं है। तो आंसर क्या निकल कर आता है, नहीं, टैगोर महान कवि हैं। तो सेंस क्या है, सेंस दोनों का एक ही है, लेकिन जो लिखने की टाइटल है, जो आपका स्ट्रक्चर वो चेंज, यहाँ पर असर्टिव में और ये इंट्रोगेटिव में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 में टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, जो टैगोर है वो एक महान कवि हैं, कवि थे। अब इसका हम चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो हो गया कि क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे। तो इसका आंसर क्या निकल कर रहा है, नहीं, टैगोर महान कवि थे। तो टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं और बनाते समय नॉट का प्रयोग क्यों होता है, नॉट क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है
क्योंकि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जो चेंज करने की विधियां आप समझ लिए हैं। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में दिया गया हो, नेगेटिव तब भी असर्टिव हो सकता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। अगर नेगेटिव दिया गया है तो ऐसे केस में हम कौन से चेंजमेंट करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लिखते हैं कि यू कैन नॉट विन द मैच। ठीक है, यू कैन नॉट विन द मैच, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, यू कैन नॉट विन द मैच। अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में क्या है, नेगेटिव है। तो आप मैच को नहीं जीत सकते, तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या होता है, आप जैसे पहले यानी कि पहले क्वेश्चन जो चेंजिंग किए थे सेम क्वेश्चन वही रहेगा, चेंजिंग वही रहेगी, लेकिन इंट्रोगेटिव के बाद आप नॉट का प्रयोग किए थे, है ना, पहले सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी नॉट को हटा देंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट जो है पहले सेंटेंस में दिया गया है, बाकी सेंटेंस आपका सही होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कैन यू, क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया इसका, कैन यू विन द मैच, कैन यू विन द मैच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोनों का एक बार अर्थ समझ लेते हैं कि यू कैन नॉट विन द मैच। देखिए स्ट्रक्चर चेंज है, असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव है, तो क्या इसका भाव भी निकल रहा है अलग अलग या एक ही है दोनों, इसे समझते हैं। चलिए, यू कैन नॉट विन द मैच, तुम मैच को नहीं जीत सकते हो। दूसरा क्या लिखा गया है, कैन यू विन द मैच, क्या तुम मैच को जीत सकते हो, तो इसका उत्तर क्या निकला है, नहीं, यू कैन नॉट विन द मैच, तुम मैच को नहीं जीत सकते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या रूल होते हैं, पहले आप कैन का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखेंगे। अगर नेगेटिव लिखेंगे क्या हो जाएगा, अर्थ समझिए कि तुम मैच को नहीं जीत सकते, यहाँ पर क्या तुम मैच नहीं जीत सकते, तो अर्थ तो अलग हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, दोनों का सेंस एक ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात कैन यू विन द मैच, कैन यू नॉट का प्रयोग गलत होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तो क्या करेंगे, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में रहता, तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग करते, और आपका अगर नेगेटिव में है तो उसी नॉट को हटा देंगे, बाकी सेम प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले थी। तो आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसमें। अगर मान लीजिए मैं कहूं डज राम गो टू मार्केट, डज राम गो टू मार्केट, कि डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। ठीक है, तो इसी को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव था इंट्रोगेटिव बना दिया गया है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव क्या है लिख दिया गया है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वही प्रक्रिया सेम। तो इसे हम लिख सकते हैं राम does not go to market। यहां पर इंट्रोगेटिव था, ये आपको बन गया नेगेटिव में। ठीक है, एक डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है, नेगेटिव का राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। तो दोनों का जो आपका आंसर निकल कर रहा है सेम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में केवल इतना ध्यान देना है कि सेंटेंस के लास्ट में आपका जो इंट्रोगेशन का मार्क होता है उसे जरूर लगाना है, इंट्रोगेटिव का मार्क जरूर लगाना है। अगर मान लीजिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हो लेकिन मार्क का प्रयोग नहीं किए हो तो ऐसी केस में उसे गलत माना जाएगा। ठीक है ना, तो रूल नंबर 4 क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब इसके बाद इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर 5 है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। काफी लोग को इसमें कंफ्यूजन भी होती है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 5 टू इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 5 होता है रूल नंबर 5 है कि यदि असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी हो, एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक लोग, ठीक है, हर कोई। ठीक है, तो ऐसी केस में क्या करेंगे, जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहां पर हु का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहना है कि एवरीबॉडी नोज हिम, यानी कि प्रत्येक लोग उसे जानते हैं, हर कोई उसे जानता है। अब यहाँ पर क्या है, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है, बिना अर्थ में परिवर्तन करिए इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप हु का प्रयोग करेंगे।
तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक बार आप लाइन खोज करिए, एवरीबॉडी नोज हिम। अगर सेंटेंस दिया गया है तो इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, काफी सरल है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लिख सकते हो हु, और आप ध्यान देंगे कि अगर किसी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव शब्द पहले लिखते हैं तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट है, डज लिख देंगे, और नॉट का प्रयोग करना है इसमें। तो हु डज नॉट नो हिम, यानी कि उसे कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या निकल जाएगा, सब लोग उसे जानते हैं। उसे कौन नहीं जानता है, सब लोग उसे जानते हैं। तो क्या है, दोनों का आपका जो अर्थ निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, एक समान ही है, लेकिन जो लिखने की टाइटल है वो यहाँ पर असर्टिव जाएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर मान लिया वो कहना है एवरीबॉडी लाइक, सेंटेंस आपका एवरीबॉडी लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। चलिए, अब यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है एवरीबॉडी लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। एक बात ध्यान देंगे, टू लर्न क्या है, इन्फिनिटिव है ना। अच्छा, इसकी हिंदी क्या होगी, टू लर्न। आप जानते होंगे इन्फिनिटिव और जेरेंट के बारे में पढ़े होंगे। टू लर्न का मतलब होता है कमाना। जैसे मान लीजिए आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया था, कम मतलब क्या होता है, कम मतलब कुछ लोग आना पढ़ते हैं जो कि गलत है, कम मतलब आओ। अगर आना कहना है क्या करेंगे, टू कम का प्रयोग करना पड़ेगा। टू कम मतलब आना, या आप कमिंग का प्रयोग जेरेंट के रूप में कर सकते हो, ठीक है। कमिंग, कमिंग मतलब भी आना हो सकता है, टू कम मतलब भी आना हो सकता है, ठीक है। तो इसे इन्फिनिटिव और जेरेंट के वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है अकेले तो वह ऑर्डर के लिए होता है। अगर हम कहें कम तो इसका मतलब आओ, गो मतलब जाओ। अगर हमें आना या फिर जाना, पकाना ऐसा कुछ कहना है तो हम या फिर इन्फिनिटिव से कह सकते हैं, या फिर जेरेंट। जेरेंट से क्या करेंगे, जेरेंट के बाद जेरेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जेरेंट हो जाएगा, और इसका ना नी ने का उच्चारण होता है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि जो जेरेंट होता है वह हमेशा एक नाउन की तरह बिहेव करता है, अर्थात जेरेंट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे। और आपको जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव क्या करते हैं, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपका ये नाउन की तरह बिहेव नहीं करता है, एक सेंटेंस के बीच में आता है। बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, कभी इस वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ पर एवरीबॉडी लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, यानी कि प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति कमाना चाहते हैं क्या, प्रसिद्धि और अपना नाम, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में तो सेंटेंस हो जाएगा कौन नहीं चाहता है नाम और अपना प्रसिद्धि कमाने के लिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं हु डज नॉट नो, हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लेंगे। बोर्ड पे एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को वीडियो पर आप रोकिए और स्वयं बनाने का प्रयास करिए। ये सेंटेंस आपका होमवर्क दिया गया था कि एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। इसको आप ट्रांसफॉर्म करने के बाद कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे जरूर पहुंचाएंगे। एक बार एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, तो शायद आप बना भी लिए होंगे, काफी सरल है, लेकिन हम इसे बताएंगे नहीं, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब देखेंगे रूल नंबर आपका जो 6 है, लास्ट, ये रूल आपका अंतिम है। यहाँ पर एवरीबॉडी, जितने भी क्वेश्चन एवरीबॉडी से स्टार्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट आपका एवरीबॉडी से होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सेंटेंस अगर पॉजिटिव में दिया गया है, ठीक है, तो एवरीबॉडी के स्थान पर हु का प्रयोग कर देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, यानी कि हु के बाद अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या होता है, अगर एवरीबॉडी सेंटेंस स्टार्ट किया गया हो लेकिन अगर निगेटिव हो तो क्या करेंगे, हु से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, तब पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट रूल देखते हैं, इसका इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट रूल क्या है, काफी सरल है। अगर मान लीजिए सेंटेंस है, राम कैन नेवर विन द मैच, राम कैन नेवर विन द मैच। चलिए, राम कैन नेवर विन द मैच, यानी कि राम मैच कभी नहीं जीत सकता है, ठीक है ना। तो राम मैच कभी नहीं जीत सकता है। तो अब इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे
कि अगर आपका सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया हो, कभी कभी क्या होता है जो आपका सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है, जैसे व्हेन हो गया, व्हाट, व्हाई, हाउ, है ना। ऐसे केस में क्या करते हैं, आप सेंटेंस को पढ़िए, इसके बाद इसके सेंस के अकॉर्डिंग आप इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे राम मैच कभी नहीं जीतता है, तो आप बना सकते हो राम कब मैच जीत सकता है, अर्थात आंसर क्या निकल रहेगा, कभी नहीं। तो सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो सकता है। अर्थात हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं कि व्हेन, इसके बाद हेल्पिंग लिखना पड़ेगा, तो व्हेन कैन राम विन द मैच, व्हेन कैन राम विन द मैच। तो ये आपका कंप्लीट होता है, व्हेन कैन राम विन द मैच, यानी कि राम मैच कब जीत सकता है। तो आंसर निकल कर आएगा कि राम मैच कभी नहीं जीत सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में असर्टिव में नेवर का प्रयोग किया गया है, तो इंट्रोगेटिव में आप एवर का प्रयोग कर सकते हो। अगर मान लीजिए नॉट का प्रयोग किया गया है, तो एनी का प्रयोग आप करके सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हो, अर्थात सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको दिया गया होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।